किसी बड़े शहर में एक नए दिन की शुरुआत होती है। सड़कों पर कारों की बीप, लोगों की आवाजें, म्यूजिक का शोर सुनाई दे रहा है और दोपहर तक ये सब चीख पुकार में बदल जाता है। उस दिन लोगों ने सबसे भयानक डर का अनुभव किया। आप एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं और लोगों की इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। आपका काम किसी इंसान की बात ही नहीं सुनना बल्कि उसको ऑब्जर्व करना भी है। वे आपके पास आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, लेकिन आप उनकी मूवमेंट्स को समझते हैं, देखते हैं उनकी आवाज कैसे बदलती है और देखते हैं कि उनकी आंखों में क्या चल रहा है। आप एक पेशेंट को नजरें चुराते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि वे शर्मिंदा हैं। आप उनके प्यूपिल्स को फैलते हुए देखकर ये जान लेते हैं कि वो जोश में हैं। आंखें आपको वो सब कुछ बताती हैं जो आप जानना चाहते हैं। एक दिन एक लड़की आपके पास आती है। वो कुर्सी पर बैठकर अपनी फैमिली के इश्यूज के बारे में बात करती है। आप उसकी आंखों में देखकर फ्रीज हो जाते हैं। आपकी बॉडी में डर बैठ जाता है और आपके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। आपको उसकी आंखों में कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो पूरी तरह से डार्क है। उसकी आंखों के आइरिस का कलर ब्राउन है। आंख के सफेद हिस्से में आप आंख को मूव करते हुए देख सकते थे। अब डार्क आइरिस, काला हो चुका हिस्सा और ब्लैक प्यूपिल सब एक जैसे ही लग रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या देख रही है और किस इमोशन को एक्सपीरियंस कर रही है। आप डर गए हैं, लेकिन शांत दिखने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड के बाद लड़की खौफ में आकर चिल्लाती है और अपने मुंह पर अपना हाथ रखती है। वो आपकी आंखों के बारे में पूछ रही है। आप मिरर देखने के लिए भागकर बाथरूम में जाते हैं। आप चीखना चाहते हैं क्योंकि आपकी आंखें भी काली हो गई हैं। आप बारीकी से आइरिस और प्यूपिल को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंख का सबसे बड़ा हिस्सा भी पूरी तरह से काला हो गया है। लड़की घबराकर माफी मांगती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है और आप अपने सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते हैं। लोग सिर नीचे करके सड़कों पर तेजी से चल रहे हैं। वे एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहते। कोई भी दूसरे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बहुत सारे टीवी शो और पब्लिक इवेंट कैंसिल कर दिए गए हैं। मॉडल्स, सुपरस्टार्स और जिन्हें आप पसंद करते थे, उन सभी से अब आपको डर लग रहा है। अगले दिन घबराहट थोड़ी कम हो जाती है और लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। पता चला कि किसी की आंखों का रंग नहीं बदला है, सिर्फ स्क्लेरा यानी आंखों का सफेद हिस्सा अब ब्लैक हो गया है। ये एक मर्ज इफेक्ट बना रहा है। भले ही आपकी आंखें ग्रीन या ब्राउन हो, आपकी आइरिस तब भी स्क्लेरा के साथ मर्ज हो जाती है। आपकी आंखों की मूवमेंट में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। व्हाइट स्क्लेरा की वजह से हम दूसरे लोगों की देखने की डायरेक्शन को देख सकते हैं। जब आप किसी से आंख मिलाते हैं तो आप तुरंत एक नॉन वर्बल कनेक्शन बना लेते हैं, लेकिन अब ये कनेक्शन टूट गया है। हम अब अलग अलग इमोशंस के हजारों शेड्स और डिटेल्स को नहीं समझ सकते। इमेजिन करें कि आप जंगल में एक भालू से मिले। आप उसकी आंखों को देखकर ही उसके गुस्से या डर का लेवल नहीं बता पाएंगे। क्या ये आप पर अटैक करेगा या भाग जाएगा? उसी तरह आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं वो किस मूड में है। हाँ, ये सच है कि कोई भी इंसान स्माइल करके, मुंह फुलाकर या नाक सिकोड़कर अपने इमोशंस समझा सकता है, लेकिन ये सभी चेहरे के भाव आपको कंफ्यूज कर सकते हैं जब आपको ये समझ में नहीं आता कि किसी इंसान की आंखों में क्या चल रहा है। एक बड़ा सा आदमी आपके बगल से गुजरता है। वो उदास और नाखुश दिखता है। आपको उसकी काली आंखों में देखकर लगता है कि वो सीधे आपकी ओर देख रहा है। डर कर आप उससे बचकर निकलते हुए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन आपको तभी ये पता चला कि वो आदमी आपकी डायरेक्शन में देख भी नहीं रहा था। लोगों की मुस्कान सब एक जैसी लगेंगी। किसी विलेन की मुस्कान, खुशी की मुस्कान या फिर कोई शर्मीली मुस्कान। काली आंखों से ये सभी खौफनाक लगेंगी। आंखों के कांटेक्ट की कमी लोगों के बीच झगड़े और गलतफहमी पैदा कर सकती है। जिंदगी ऐसी हो जाती है मानो सभी लोग काले सनग्लासेस लगाकर घूम रहे हो। आप बस में बैठ सकते हैं और बिना किसी डर के सीधे किसी को भी घूर सकते हैं कि कोई आपकी हरकत को नोटिस कर लेगा। दूसरी ओर कोई भी आपको पीछे मुड़कर देख सकता है। ये समझदारी की बात नहीं। ये पहली बार में थोड़ा मजेदार है, लेकिन समय के साथ आप महसूस करते हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ आई कांटेक्ट भी खो रहे हैं। आप उस समय को याद करते हैं जब आप अपने नजदीकी के साथ घंटों बिता सकते थे और उनके बोले बिना ही शब्दों को समझ सकते थे।
आपको इंसान की आंखों की मूवमेंट पहचानने के लिए उसके चेहरे को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये एक बहुत ही पर्सनल और सेंसिटिव प्रोसेस है। हर कोई इतनी देर तक किसी अजनबी को खुद को करीब से देखने देने के लिए तैयार नहीं है। विजुअल सेशंस पॉपुलर हो रहे हैं। कई लोग एक बड़े से हॉल में जाते हैं और दो लोगों के ग्रुप में बंट जाते हैं। लोग एक दूसरे को घंटों तक देखते हैं और इस तरह विजुअल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। आई लेंस बनाने वाली कंपनीज खूब प्रॉफिट कमा रही हैं, क्योंकि अब लाखों लोग उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आप एक गोलाकार लेंस लगाते हैं और स्क्लेरा फिर से व्हाइट हो जाता है, लेकिन इन लेंसेज को पहनना अनकंफर्टेबल है। व्हाइट कलर को स्टिमुलेट करने के लिए लेंस को आंख के अंदर का पार्ट कवर करना चाहिए। इससे परेशानी पैदा हो रही है और आपकी आई साइट को नुकसान पहुंच रहा है। साइंटिस्ट जल्दी से इसे ठीक करने का तरीका खोज लेते हैं। कुछ लेंस इसके बजाय आइरिस को व्हाइट कर देते हैं। अब जब ब्लैक प्यूपिल के साथ सफेद आंख ब्लैक स्क्लेरा के बैकग्राउंड में दिखाई देती है, तो आपके लिए फिर से कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। लेकिन अब सभी लोगों की आंखें एक जैसी सफेद हैं और ये नजारा डरावना हो गया है। ये सब कुछ सड़कों पर चलते इंसानी रोबोट की तरह लगता है। कुछ लोग इस तरह के लेंस पहनने का फैसला करते हैं, जबकि बाकी ब्लैक स्क्लेरा के साथ ही रहते हैं। ब्लू आइरिस वाले लोग दूसरों को सबसे ज्यादा आसानी से समझने वाली पर्सनैलिटी बन जाते हैं। ऐसे लोग आसानी से सब कुछ समझ ले रहे हैं। जब आप ऐसे इंसान से बात करते हैं तो आप उनकी निगाहों को पकड़ लेते हैं, आइरिस का मूवमेंट देख पाते हैं और उनकी इमोशंस को समझते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कमी के कारण बाकी लोग एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। लोग कम्युनिकेट करने के लिए सोशल नेटवर्क पर और भी ज्यादा टाइम बिताने लगे हैं। फिल्टर के जरिए वे फोटो और वीडियो में पहले जैसी आंखें वापस से दिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो कॉल के दौरान आप दूसरे व्यक्ति को रियल लाइफ से बेहतर समझते हैं। मोबाइल डिवाइस डेवलपर अब डिजिटल ग्लास बनाते हैं। आपने अपने लिए एक जोड़ी खरीदे हैं और उनको ट्राई करते हैं। कई छोटे कैमरे और सेंसर आपकी काली आंखों को स्कैन करते हैं। जब आप ऐसे ग्लास वाले किसी इंसान को देखते हैं तो उनका स्क्लेरा आपको व्हाइट दिखता है, क्योंकि ग्लास वाले लेंस एक डिजिटल स्क्रीन है जिससे आंखों पर कलर दिखता है। जैसे जैसे ज्यादा टाइम बीतता है, लोग आमतौर पर आई कांटेक्ट पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज और इशारे किसी का मूड समझने के सबसे अच्छे इंडिकेटर बन जाते हैं। आपकी नजर अब दूसरे इंसान के हाथों पर टिकी हुई है और आपके कान उनकी आवाज में छोटे छोटे बदलावों का पता लगा लेते हैं। उनकी बॉडी, उंगलियों और पैरों की हरकतें आपको ये समझने में मदद करती हैं कि वो इंसान क्या फील कर रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सिविलाइज्ड सोसाइटी की वजह से लोग बदलावों का सामना करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर हजारों साल पहले ब्लैक स्क्लेरा हो जाने जैसा कुछ हुआ होता तो शायद ह्यूमैनिटी बच नहीं पाती। जरा सोचिए कि आप अपने कबीले के साथ एक जानवर या जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको शांत और स्थिर रहना चाहिए। व्हाइट स्क्लेरा के साथ आप अपने साथियों को हमला करने का संकेत देने के लिए अपनी आंख के इशारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आप सभी की आंखें काली हों तो आप नहीं जानते कि कोई आपको देख रहा है या नहीं। कंफ्यूजन शुरू होता है। सटीक टाइम से पहले ही आपकी पहुंच से दूर भाग निकलता, आपका शिकार भाग जाता और कोशिश नाकाम हो जाती। आपका कबीला भूखा रहता। लैंग्वेज के बिना आप किसी दूसरे समुदाय के लीडर के साथ किसी भी बात पर सहमत नहीं हो सकते। अगर आप दूसरे इंसान की आंखों में अपनी बात को लेकर सहमति नहीं देख पाते तो फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना मुश्किल होता है। सोशल नॉर्म्स और रूल्स के बिना, किसी कॉमन लैंग्वेज और इंटरनेट के बिना लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाएंगे। वे बड़ी कम्युनिटी में एकजुट नहीं हो सकते। वैसे कम्युनिटी के बिना कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इंसानों का भाग्य अधर में लटक गया है। ज्यादातर जानवर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते समय साउंड और स्मेल के हिसाब से काम करते हैं। हो सकता है समय के साथ इंसानों में सूंघने और सुनने की सेंस डेवलप हो गई हो। इस मामले में फैशन और ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बदल गया होता। शरीर की महक, परफ्यूम और वॉइस पिच आपके अपीयरेंस और शेप से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती।
अब आप प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपना लुक बदल सकते हैं। ऐसी दुनिया में जहां आपकी आवाज आपकी आंखों से ज्यादा अहम है, डॉक्टर आपकी आवाज को बदलने के लिए सर्जरी कर सकते हैं। आप अन्य लोगों की छोटी से छोटी स्मेल को भी सूंघ सकते हैं और अपनी स्मेल को परफेक्ट फील कराने के लिए सब कुछ करते हैं। स्वेट ग्लैंड से जुड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। खास माइक्रो फिल्टर की मदद से आप अपनी पसंदीदा महक सिलेक्ट कर सकते हैं। कई कोशिशों के बाद आप किसी फल या कोई काल्पनिक महक जैसी स्मेल भी पा सकते हैं।